हेलो टीम, वेलकम। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न न्यू चैप्टर नेम ब्रेकिंग सिस्टम। सो इसमें अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे ब्रेक्स के टाइप्स क्या है, एबीएस सिस्टम क्या होती है, और देन अपन डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल देखेंगे कि अगर गाड़ी डाउन हिल में आ रही है, सपोज कोई स्लो पे, और अगर अपनी गाड़ी नीचे आ रही है तो अपन देखेंगे कि उसके ऊपर कौन कौन से, अगर फ्रंट ब्रेक लगाए तो कौन से फोर्सेस लगेंगे, रियर ब्रेक लगाए तो कौन से लगेंगे, दोनों ब्रेक एक साथ लगाए तो कौन से फोर्सेस लगेंगे, और हम उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस या फिर स्टॉपिंग टाइम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इनिशियली अपन देखते हैं कि ब्रेक्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो अगर अपन अकॉर्डिंग टू यूज केस देखें तो ब्रेक्स हम सर्विस ब्रेक और एक होता है पार्किंग ब्रेक। सर्विस ब्रेक मतलब क्या कि जो हम गाड़ी जब रनिंग होती है तब हम जो यूज करते हैं व्हीकल को स्लो करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, तो वो सर्विस ब्रेक होता है। और उसको हम अपने लेग से ऑपरेट करते हैं, जो कि मिडल वाला, जो एबीसी में जो मिडल वाला होता है उसको ही ब्रेक कहते हैं। और एक पार्किंग ब्रेक मतलब क्या होता है कि जब गाड़ी पार्क्ड हो तब हम उसको स्टॉप करने के लिए पार्किंग ब्रेक को यूज करते हैं, या फिर इमरजेंसी केस में हम पार्किंग ब्रेक को यूज करते हैं। और ये हैंड लीवर से ऑपरेट होता है, जो कि यहाँ पे लिखा है डायग्राम में। इस टाइप से ये कौन सा है, पार्किंग ब्रेक, जो पार्किंग में यूज होता है। और सर्विस ब्रेक्स ये बाकी सब कौन से, सर्विस ब्रेक्स। और अगर अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल देखें तो ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, रिम ब्रेक एंड रीजनरेटिव ब्रेक। ड्रम ब्रेक्स का मतलब क्या होता है कि हम एक ये ड्रम की हेल्प से, ये जो है ना, ये व्हीकल के ड्रम, अपने चक्के में एक ड्रम होता है, उसको ये अटैच होता है और फ्रिक्शन के कारण ब्रेक लगता है, तो उसको ड्रम ब्रेक कहते हैं। डिस्क ब्रेक में क्या होता है कि ऐसे एक डिस्क होती है और उसके ऊपर एक कैलिपर की हेल्प से हम उसको डिस्क को स्टॉप करने का ट्राई करते हैं, तो डिस्क ब्रेक कहलाता है। रिम ब्रेक मतलब ये जो टायर की रिम है उसके ऊपर जब अगर ब्रेक लगता है ब्रेक शू की हेल्प से, तो रिम ब्रेक। और रीजनरेटिव ब्रेक क्या होता है कि अपन बचपन में देखते हैं कि अगर मोटर है और वो नॉर्मली हम मोटर अगर घुमाएंगे हाथ से तो उसके पीछे से हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रैक्ट, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमने बल्ब लगा नॉर्मली विदाउट एनी कनेक्शन, अगर सिर्फ इसको घुमाए तो इजीली घूमता है, लेकिन अगर वही हमने कोई बल्ब वगैरह लगा दिया तो उसको डिफिकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंज्यूम हो रही है। उसी सेम कंसेप्ट को यहाँ पे बैटरी चार्ज करने में यूज करते हैं, तो उसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। और थर्ड है ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप, और थर्ड टाइप है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ एक्चुएशन। अगर हम हाइड्रोलिक के मेथड ऑफ एक्चुएशन मतलब यूज टू रिड्यूस दी एफर्ट्स को कम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो उसमें एक आता है हाइड्रोलिक, देन न्यूमेटिक, और तीसरा है इलेक्ट्रिक। हाइड्रोलिक की हेल्प से अगर हम ड्रम या डिस्क को एक्चुएट कर रहे हैं तो वो हाइड्रोलिक ब्रेक कहलाएंगे। अगर एयर की हेल्प से कर रहे हैं तो न्यूमेटिक कहलाएंगे, और अगर इलेक्ट्रिक मीन से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक ब्रेक कहलाएंगे। उसमें क्या होता है कि न्यूमेटिक थोड़ा ज्यादा सेफ है, क्योंकि अगर हाइड्रोलिक फ्लूइड लीक हो जाता है तो इशू हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड वेस्ट हो जाएगा, लेकिन हवा तो फ्री में मिलती है। अगर लीक भी हो गई तो कंप्रेसर को एक्स्ट्रा वर्क करके काम चल सकता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए बड़ी ट्रक्स में वगैरह या बड़े हेवी लोड के लिए हम न्यूमेटिक ब्रेक्स का यूज करते हैं। नॉर्मल गाड़ी में वगैरह हाइड्रोलिक, और साइकिल में वगैरह बाय वायर, डायरेक्ट मैकेनिकल। इसमें और एक कह सकते हैं मैकेनिकल या डायरेक्टली वायर की हेल्प से। देन होता है एबीएस। इसका नाम ही अगर देखें एंटी लॉक। लॉक मतलब क्या होता है, व्हील डायरेक्ट स्टॉप हो जाना, तो वो स्किड हो जाता है। और एंटी लॉक मतलब पल्सेस में थोड़ा सा ब्रेक लगा नहीं लगा, लगा नहीं लगा, ऐसा ही थोड़ा पल्सेटिंग फॉर्म में अगर ब्रेक लगता है तो गाड़ी स्किड नहीं होती और रुकती भी है। एबीएस इज अ सेफ्टी सिस्टम दैट प्रिवेंट्स व्हील लॉकिंग ड्यूरिंग हार्ड ब्रेकिंग। अगर हमने इमरजेंसी ब्रेक दबा दिया तो भी व्हीकल स्किड नहीं होगी, अलाउिंग द ड्राइवर टू मेंटेन व्हीकल कंट्रोल एंड स्टीयरिंग स्टेबिलिटी। तो ये एबीएस का काम। देन उसके बाद हम देखेंगे कि अगर गाड़ी डाउन हिल में आ रही है तो फिर उसमें रिएक्शन फोर्सेस कैसे, फर्स्ट और फ्रंट और रियर टायर में रिएक्शन फोर्सेस क्या क्या होंगे, एंड उसका मैक्सिमम डिसरिलेशन कितना हो सकता है कि गाड़ी स्किड ना करे। तो ये इसके समरी है। वैसे इसके प्रूफ्स भी हम देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रूफ की इतनी कोई नीड है। हम एक फिर भी हम एक केस देख लेंगे। अगर अपना केस है, अपना अगर केस है ब्रेक्स अप्लाइड टू रियर व्हील्स ओनली, तो उसमें क्या, उस केस में कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला तो है अपना डायग्राम कि एक सेकंड, कोई ग्रेडियंट है थीटा और एक व्हीकल है जो डाउन हिला रही है अपनी। ओके, ये व्हीकल डाउन हिला रही है और ये इसका वेट W डाउनवर्ड्स लग रहा है। ये क्या होगा, W cos थीटा, और ये होगा W sin थीटा, बराबर। ये डिस्टेंस है सपोज L, और ये है टोटल व्हील बेस B, और ये है CG का डिस्टेंस है बीच वाला, और ये हाइट है H, और यहाँ पे व्हीकल का इनर्शिया फोर्स लग रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन W/G इंटू F मतलब डिसरिलेशन। ओके, सो अब हम क्या करेंगे पहले तो, और इधर पीछे वाले टायर पे यहाँ पे लग रहा है एक रिएक्शन फोर्स ऑफ रियर व्हील
और ये लग रहा है रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्रंट व्हील, और ये है अपना ब्रेकिंग फोर्स ऑफ रियर, और ये ब्रेकिंग फोर्स ऑफ फ्रंट। ओके, सो अपन अभी बैलेंसिंग इक्वेशंस लिखते हैं। तो पहला इक्वेशन तो रहेगा, और ये अगर सपोज इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, तो x डायरेक्शन में रहेगा w साइन थीटा प्लस w बाई जी इंटू रिटार्डेशन इक्वल्स टू अगर रियर व्हील से तो इसे भी एफ आर आएगा। ओके, और y डायरेक्शन का w कॉस थीटा इक्वल्स टू रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्रंट रिएक्शन फोर्स ऑफ रियर। इसको आर को कैपिटल आर लेते, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, then movement about front wheel, so movement about front wheel अगर देखे तो उसका इक्वेशन क्या होगा फिर, ये तो नहीं अपने यहाँ पे हम मूवमेंट अबाउट सिर्फ फ्रंट लेंगे, क्योंकि अपने को रियर का फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है ना। ओके, सो यहाँ पे अपन मूवमेंट अबाउट फ्रंट व्हील लेते हैं पहले। सो मूवमेंट एट द रेट फ्रंट व्हील क्या आएगा अपना, एक तो आएगा डब्ल्यू बाई जी इंटू एफ इंटू एच प्लस डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एच प्लस रिएक्शन ऑफ रियर व्हील इंटू बी। ओके, देन माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा इन ब्रैकेट बी माइनस एल इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैंने मूवमेंट अबाउट रियर व्हील क्यों नहीं निकाला। मूवमेंट अबाउट रियर व्हील अगर निकालता मैं तो फिर वहाँ पे क्या आता, रिएक्शन ऑफ फ्रंट व्हील इंटू बी आता, कुछ टर्म्स आती और ये टर्म आती। लेकिन यहाँ पे चीज़ क्या है कि मुझे रिएक्शन अबाउट फ्रंट व्हील तो पता नहीं है। मुझे अभी ये म्यू आर एफ आर को मैं क्या लिखूंगा, एफ आर इक्वल्स टू म्यू इंटू आर आर। तो इसी हिसाब से मुझे आर आर की वैल्यू पता है जो कि मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। सो सिंपल है कि जो टर्म मुझे पता नहीं है उसको मैं वेरिएबल क्यों लूँ। अगर मुझे एक रिएक्शन पता चल जाती है तो फिर मेरा काम बन जाएगा ना, क्योंकि दोनों रिएक्शन का एडिशन तो डब्ल्यू कॉस थीटा है, तो मुझे एक भी पता चल जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा। सो अभी मैं क्या करूँगा, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, इंटू एच प्लस डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एच प्लस अभी आर आर की वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं, आर आर की वैल्यू पुट करूँगा डब्ल्यू साइन थीटा प्लस डब्ल्यू जी बाई एफ डिवाइडेड बाई म्यू, इधर डिवाइडेड बाई म्यू और इधर भी म्यू। ओके, और ये बी, ये बाहर का बी इधर आएगा बी, ये बी माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा बी माइनस एल इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें क्या होगा ना, अभी अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। डब्ल्यू तो हर जगह पे कॉमन है, ये जो डब्ल्यू है इसको निकाल लेते हैं, ये डब्ल्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और एफ बाई जी को कॉमन ले लेते हैं, एफ बाई जी, एफ बाई जी ये दो जगह पे। ओके, तो एफ बाई जी को कॉमन ले लेंगे। सो एफ सॉरी सो एफ बाई जी, और फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, एच प्लस बी बाई म्यू, और इधर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, प्लस एच साइन थीटा प्लस बी बाई म्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बी माइनस एल इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो अभी इसको अगर दूसरी साइड लेके जाए तो एफ बाई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बाई जी की वैल्यू हो जाएगी म्यू इन ब्रैकेट बी माइनस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस म्यू एच माइनस साइन थीटा। सो ये अपना पहला इक्वेशन आ गया, सॉरी इसको तीसरा बोल देते हैं, ये दोनों को, इसको पहला या फिर इसको दूसरा बोल देंगे। ओके, सो एफ बाई जी की वैल्यू तो पता चल गई अपने को। अगर इसी एफ बाई जी की वैल्यू को हमने किस में डाल दिया, एक सेकंड, इक्वेशन 1 में डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा, एक सेकंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसी वैल्यू को हमने अगर इक्वेशन 1 में डाल दिया तो क्या मिलेगा, डब्ल्यू साइन थीटा प्लस डब्ल्यू इन ब्रैकेट म्यू बी माइनस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस म्यू एच माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू आर आर। ओके, सो डब्ल्यू साइन थीटा से डब्ल्यू साइन थीटा तो चला जाएगा, देन म्यू भी यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे भी म्यू है, यहाँ पे भी म्यू है। सो रिएक्शन ऑफ रियर व्हील इक्वल्स टू डब्ल्यू बी माइनस एल कॉस थीटा divided by b plus mu h. So this implies that reaction of front wheel equals to w cos theta minus reaction of rear wheel. So अगर ये सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा,
reaction of front wheel equals to L plus mu h in bracket W cos theta divided by B plus mu h. ओके, सो ये भी आ गया। और ये दोनों की अगर एडिशन करेंगे, ये दोनों की अगर हम रिएक्शन ऑफ फ्रंट प्लस रिएक्शन ऑफ रियर करेंगे तो हमें डब्ल्यू कॉस थीटा मिल जाएगा। समझे क्या? सो मेन फंडा अपना ये फॉर्मूला वगैरह रखना इज नॉट मेन कंसेप्ट। अपना मेन फंडा है कि हमें ये इक्वेशंस पता होने चाहिए। ये वाली इक्वेशन, एक सेकंड, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, देन हमने मोमेंट बैलेंस कैसे किया, ये इक्वेशन। और सिंपल लॉजिक होनी चाहिए कि अगर हम ब्रेक लगाते हैं डाउन हिल में तो फिर वेट आगे ट्रांसफर हो जाता है। ये सिंपल पता चल जाता है हमें इक्वेशन से भी। ये तो एक केस के लिए मैंने प्रूव करके दिखाया, हम सिमिलरली बाकी बचे हुए केसेस के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अभी जस्ट रिवीजन के लिए हम केस वन का भी देख लेते हैं कि एकदम फटाक से देख लेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। केस वन में क्या है कि ब्रेक्स अप्लाई टू बोथ द व्हील्स, बोथ फ्रंट एंड रियर व्हील्स। ओके, तो इसमें एकदम जल्दी से देख लेंगे इसका प्रूफ, इसमें कुछ इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये अपनी डायग्राम है, या फिर पिछली वाली डायग्राम को मैं ये कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, इतना टाइम नहीं अभी डायग्राम बनाने में। कॉपी और इसको यहाँ पे डिलीट करके पेस्ट कर देता हूँ तो काम आसान हो जाएगा अपना। ओके, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, एक और फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रंट व्हील। ओके, सो पहला इक्वेशन है अपना, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा एक्स डायरेक्शन के लिए, डब्ल्यू साइन थीटा प्लस डब्ल्यू बाई जी इंटू रिटार्डेशन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रंट प्लस फोर्स ऑफ रियर। ओके, वाई डायरेक्शन का इक्वेशन क्या होगा, डब्ल्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू रिएक्शन ऑफ फ्रंट प्लस रिएक्शन ऑफ रियर। ये रिएक्शन मतलब किसके कारण आती है, वेट के कारण आती है इन शॉर्ट। देन मूवमेंट एट द रेट फ्रंट व्हील, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा डब्ल्यू बाई जी इंटू रिटार्डेशन इंटू एच प्लस डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एच प्लस रिएक्शन ऑफ रियर इंटू बी माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा इन ब्रैकेट बी माइनस एल इक्वल्स टू 0। ओके, और मूवमेंट अबाउट रियर व्हील क्या आएगा, ये डब्ल्यू बाई जी इंटू एफ इंटू एच। ओके, देन माइनस रिएक्शन ऑफ फ्रंट व्हील इंटू बी प्लस डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एच। एक सेकंड, डब्ल्यू साइन थीटा ये वाला इंटू एच, रिएक्शन अपन इसके अबाउट देख रहे हैं ना, तो ये पॉजिटिव, देन ये डब्ल्यू, ओके दोनों एक ही डायरेक्शन में, सो प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा इंटू एल इक्वल्स टू 0। सो इसमें अभी अपन यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 3 एंड ये 4। सो जो इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 डब्ल्यू साइन थीटा प्लस डब्ल्यू बाई जे इंटू रिटार्डेशन इक्वल्स टू म्यू इंटू रिएक्शन ऑफ फ्रंट प्लस रिएक्शन ऑफ रियर। सो अगर इसको हम सब्सटीट्यूट करें इन इक्वेशन 2 तो हमें क्या मिलेगा, डब्ल्यू साइन थीटा प्लस डब्ल्यू बाई जे इंटू रिटार्डेशन इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू कॉस थीटा। तो इससे डब्ल्यू से डब्ल्यू डब्ल्यू गए, सो एफ बाई जी की वैल्यू तो सिंपली आ जाती है डब्ल्यू म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। म्यू की वैल्यू तो एफ बाई जी की वैल्यू तो आ गई। सो एफ बाई जी की वैल्यू अगर हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दी, सपोज इसमें पुट कर दी, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, तो हमें मिलेगी आर आर की वैल्यू। और उसी को अगर हमने आर आर की वैल्यू कुछ आ गई और उसी को अगर डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस आर आर कर दिया तो हमें आर एफ की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो ये इसका सिंपल प्रूफ होगा। सो नाउ वी विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंसेप्ट वी हैव स्टडीड। सो न्यूमेरिकल है ना कि अ मोटर कार हैज व्हील बेस, एक सेकंड, of 2.64 meter, the height of its CG above the ground is 0.61 meter. CG is 1.12 meter in front of rear wheels. If the car is traveling at 40 km per hour on a leveled track, determine first minimum distance in which car
may be stopped when, and is case 1, rear wheels are braked, case 2, front wheels are braked, and case 3, all wheels are braked, both the wheels are braked. या all braked कि रियर की दो, आगे की दो, तो 4 व्हील या फिर ऑल व्हील। सो अभी अपन गिवन लिख लेंगे। पहला तो है कि व्हील बेस की वैल्यू कितनी है 2.64, देन है हाइट की वैल्यू कितनी 0.61, बी की सॉरी एल की वैल्यू कितनी है 1.12, वी की वैल्यू कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, थीटा की वैल्यू कितनी है 0, म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू दी कि नहीं, ओके इधर और दिया टेक म्यू इक्वल्स टू 0.6 इक्वल्स टू एफ बाई जी, सो 0.6 म्यू की वैल्यू। सो ये तो गिवन हो गया अपना। तो अभी अपन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सो इतना सारा डाटा तो दिया हुआ है हमें। एक तो चीज़ है कि सिंपल हम इसका सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, हम डायग्राम बनाएंगे एंड देन इक्वेशंस लिखेंगे और गिवन डाल के रिक्वायर्ड आ जाएगा। सो कुछ नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड, क्यों इतना झमेला करना है, सिर्फ हम डायग्राम बना के भी उसमें वैल्यू डाल देना, इक्वेशंस बना के भी वैल्यू डाल दे तो चल जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम से। सिर्फ स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय 2f, और एफ के लिए एफ बाई जी का यूज लेके एफ निकाल लेंगे। और एक क्वेश्चन है इसमें भी सिमिलर चीज़ें करेंगे, इक्वेशन प्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशंस लिखेंगे और जो गिवन डाटा है वो इंसर्ट करके हमें वैल्यू मिल जाएगी, मतलब फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है। अभी अगर व्हीकल अपहिल जा रही है मूविंग अपवर्ड, सो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे एंड उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ स्टॉपिंग, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें दो केस है, एरोडायनेमिक ड्रैग को कंसिडर ना करे हुए और एरोडायनेमिक ड्रैग को कंसिडर करे हुए। सो व्हीकल अगर अपवर्ड जा रही है तो एक तो डब्ल्यू उसका नीचे वेट लगेगा, देन ब्रेकिंग फोर्स दोनों फ्रंट एंड रियर व्हील्स के अपहिल ग्रेडियंट उसको अपोज करेगा, एरोडायनेमिक ड्रैग अपोज करेगा, और उसका इनर्शियल डिसरलेशन वगैरह इनर्शियल फोर्स। सो उसका ये फोर्स बैलेंस इक्वेशन अगर लिखा तो ये फोर्स बैलेंस इक्वेशन आएगा। और एरोडायनेमिक्स ड्रैग अगर नहीं है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। सो उसका सिंपल अपना स्टॉपिंग डिस्टेंस का ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसका ऊपर प्रूफ भी है लेकिन वो तो सिंपल प्रूफ है, उसका कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं। और एरोडायनेमिक्स ड्रैग में फोर्स वेरिएबल रहेगा जो कि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एरोडायनेमिक्स ड्रैग वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा उतना एरोडायनेमिक्स ड्रैग ज़्यादा, हवा की वजह से फोर्स। सो उसका ये इक्वेशन आएगा, उसमें वेलोसिटी भी इन्वॉल्व रहेगी, टाइम में भी और स्टॉपिंग डिस्टेंस में भी। और एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ब्रेकिंग, ये चेंज इन स्पीड, और पावर डिसिपेटेड ये मास इन एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी पर इन टाइम 10 पावर। सो एक इक्वेशन सिंपल डिसरलेशन का फॉर्मूला, स्टॉपिंग डिस्टेंस, एनर्जी, पावर, देन टाइम। ओके, अभी हम लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट फंडे समझने का ट्राई करेंगे। सो इसमें पहले तो क्या गिवन है कि एक ट्रक है जिसका मास गिवन है, वेट गिवन है, मतलब पावर गिवन है, आरपीएम गिवन है, रोलिंग रेजिस्टेंस गिवन है, आगे का एरिया गिवन है, एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस का कोएफिशिएंट गिवन है, व्हील रेडियस, सेकंड गियर रेशियो, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, बहुत सारी चीज़ें गिवन है हमें। सो हम अभी देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे आएगा। पहले तो बोला है कि एक्सेल रेशियो निकालो, सो एक्सेल तो बनाना पड़ेगा एक्सेल रेशियो निकालना है। ओके, सो इसको पहले तो इंजन, देन आएगा अपना गियर बॉक्स, देन आएगा अपना डिफरेंशियल, और इसके साइड में आएंगे एक्सेल्स, और यहाँ पे टायर्स। सो यहाँ पे स्पीड ऑफ एक्सेल, यहाँ पे आएगा ये स्पीड ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट, और ये दोनों के बीच में ये वाली क्या होगा, एक्सेल रेशियो, ये स्पीड ऑफ इंजन। ओके, ये कुछ है अपना, और ये दोनों के बीच का कौन सा रेशियो आएगा, गियर रेशियो। सो गियर रेशियो इक्वल्स टू speed of engine as to speed of propeller shaft, and axle ratio equals to speed of propeller shaft divided by speed of axle। और स्पीड ऑफ इंजन कितना गिवन है 2000 आरपीएम। ओके, और
और एक चीज़ गिवन है कि ट्रक ऑपरेटिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये टायर की वेलोसिटी है, और टायर की रेडियस गिवन है क्या, व्हील रेडियस। सो वेलोसिटी और रेडियस गिवन है ना, तो हम उससे आरपीएम पता कर सकते हैं, नहीं। सो वेलोसिटी का अपने को फॉर्मूला पता है, पाई डी एन, और ये एन किसका, एक्सल का, क्योंकि टायर तो एक्सल को ही लगा है, एक्सल की गति से टायर घूम रहा है। सो वेलोसिटी कितनी है अपनी, 20 इंटू कितना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कर लेंगे, मीटर पर मिनट इक्वल्स टू पाई इंटू डायमीटर कितना है 0.35 इंटू 2 इंटू एन ऑफ एक्सल। सो एन एक्सल कितना हो जाएगा 151.57 आरपीएम। ये अपना एक्सल का स्पीड आ गया है। और फिर प्रोपेलर शाफ्ट का भी स्पीड निकाल लेंगे, नहीं तो पहले अपन ओके, देन प्रोपेलर शाफ्ट का स्पीड कितना आएगा, इंजन का कितना है 2000, प्रोपेलर शाफ्ट का 2000 बाई 2.5, सो उसका आएगा 800 आरपीएम। सो उसी हिसाब से अपना एक्सेल रेशो कितना आएगा 800 बाई 151.57, सो 5.27। ओके, इसको थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लेते हैं, जगह भी चाहिए अपने को रिसाइज। ओके, ये तो अपना पहला काम हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड, सिंपल था ना। अभी सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या आएगा, तो फर्स्ट था, सेकंड में आएगा कि ट्रैक्टिव एफर्ट्स निकालना है। सो पावर इक्वल्स टू क्या होता है अपना, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स मतलब ये सपोज आरटी मतलब क्या होगा, ट्रैक्टिव एफर्ट्स। आरटी को पकड़ लेते हैं, ट्रैक्टिव मतलब व्हीकल को नेट चलाने के लिए कितना एफर्ट्स लग रहा है, ट्रैक्टिव एफर्ट्स इफिशियंसी, और साई मतलब क्या, ट्रांसमिशन इफिशियंसी। ओके, सो इसमें आरटी का मतलब क्या होता है कि रिएक्टिव फोर्सेस प्लस एरोडायनेमिक्स, सॉरी रिएक्टिव नहीं, रोलिंग रेजिस्टेंस प्लस एरोडायनेमिक ड्रैग प्लस ग्रेडियंट। क्योंकि अगर कोई ट्रक है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो रोलिंग रेजिस्टेंस किधर रहेंगे, ये रोलिंग रेजिस्टेंस नीचे लगेंगे इधर। इसके कारण एक कंपोनेंट लगेगा डब्लू साइन थीटा, वेट के कारण, इधर से वेट डब्लू, और एरोडायनेमिक ड्रैग भी इधर ही लगेगा ड्रैग। सो इतने तीन, एक दो और एक तीन, ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो इतनी पावर कम से कम चाहिए गाड़ी को ऊपर ले जाने के लिए, इसको ओवरकम करना पड़ेगा, इतनी पावर तो चाहिए ही चाहिए। सो हम अभी क्या करते हैं, अपने को पावर पता है, वेलोसिटी पता है, इफिशियंसी पता है, तो तीनों चीज़ें पता है, तो उससे क्या निकल आएगा, पावर कितना है अपना 60.311 इक्वल्स टू ट्रैक्टिव फोर्स इंटू वेलोसिटी कितनी है 20,000 डिवाइडेड बाई 60 और 0.8, 60 into 60. So this implies that RT equals to 8684.78 न्यूटन। सो ये अपना ट्रैक्टिव फोर्स है। सो ये ट्रैक्टिव फोर्स लेकिन तीन चीज़ों से बनता है ना। ट्रैक्टिव फोर्स कौन कौन सी चीज़ों से बनता है, एक तो तुम्हारा उसमें रहेगा एरोडायनेमिक ड्रैग। एरोडायनेमिक ड्रैग मतलब हाफ रो वी स्क्वायर ए इंटू सी डी, ये एरोडायनेमिक ड्रैग का फॉर्मूला है। देन इसको ही हम क्या लिखेंगे, के ए वी स्क्वायर, और के की वैल्यू कितनी 0.05 7.5 इंटू 20 स्क्वायर, और रोलिंग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला गिवन है 0.02 टाइम्स ऑफ वेट, सो 0.02 टाइम्स ऑफ वेट कितना है 56860 न्यूटन, तो उसकी वैल्यू कुछ आएगी, और आर जी की वैल्यू एम जी साइन थीटा, सो 56860 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। और ट्रैक्टिव एफर्ट्स अपने को पता है 8684.78 न्यूटन। सो ये कुछ सारी क्वेश्चंस को पता कर जोड़ दिया हमने, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, साइन थीटा से थीटा की वैल्यू पता चलेगी जो कि 9.6 सॉरी थीटा इक्वल्स टू 7.6 डिग्री। कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये तो तुम वैल्यू तो निकाल ही लोगे। ओके, और उसके बाद हमें बोला कि ग्रेडियंट रेजिस्टेंस मतलब डब्लू साइन थीटा, सो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे डब्लू साइन थीटा।